Good morning to all of you. Myself Ramesh कुमार फ्रॉम पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में 8086 का माइक्रो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जो ये 8086 के बेसिक फीचर के बारे में पढ़ा था कि उसमें कितने पिंस होते हैं, कितने पावर सप्लाई होती है, उसके 8085 से वो कैसे अलग है। आज अपन इसका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। तो आर्किटेक्चर में देखिए, इसमें आपकी दो यूनिट होती हैं। सामने आपको एक आपकी यूनिट होती है बस इंटरफेस यूनिट, एक होती है आपकी एग्जीक्यूट यूनिट ई, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में ईयू लिखते हैं। ईयू का मतलब है एग्जीक्यूट यूनिट और बस इंटरफेस यूनिट, दोनों का काम अलग अलग है। तो बस इंटरफेस यूनिट होगी, वो आपका जो भी डेटा होगा उसको बस के थ्रू आपका जो क्यू है उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन का जो फैचिंग का काम होता है वो आपका बस इंटरफेस यूनिट परफॉर्म करती है। तो बस इंटरफेस यूनिट जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको मेमोरी में से फैच करेगी और फिर उसको क्यू में भेजेगा। तो इसके लिए आपका यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है जो आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है। इसका काम क्या होता है, जो भी आपका 16 बिट डेटा या आपका 20 बिट आपका एड्रेस का जो कैलकुलेशन का काम होता है वो सारा का सारा आपका ये ALU परफॉर्म करेगा। इसके साथ ही यहाँ जो इसमें जो डेटा जाएगा ALU में, एक आपका जो नीचे रजिस्टर है सेगमेंट रजिस्टर, इसका जाएगा, एक आपका बस से जाएगा। तो दो टाइप के इसमें डेटा जाएंगे। इससे आपका ये 20 बिट एड्रेस को कैलकुलेट करता है। एड्रेस कैलकुलेट होता है यहाँ पे। इसके साथ ही इसमें कंट्रोल बस भी है, जो आपको डेटा को या जो एड्रेस कैलकुलेट हुआ है या इंस्ट्रक्शन को फैच करके आपके इंस्ट्रक्शन क्यू में भेजने का काम करेगा। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन क्यू है ये आपका 8086 में एक नया कंसेप्ट है। इंस्ट्रक्शन क्यू क्या करेगा, जो भी मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन फैच होगा उसको एक एक लाइन में स्टोर कर लेगा और ये आपका एक स्टैक के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। और ये आपका फीफो पे वर्क करता है, FIFO फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो इंस्ट्रक्शन आपका पहले आएगा उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहाँ से फिर आपका यहाँ डेटा एग्जीक्यूट यूनिट में चला जाता है। एग्जीक्यूट यूनिट में आपकी एड्रेस बस होती है, एड्रेस बस 20 बस होती हैं। तो ये यहाँ से इंस्ट्रक्शन आपके इसमें जाएगा और कंट्रोल सिस्टम है इसको इंस्ट्रक्शन करेगा और उसके बाद में जो आपका ALU काम है वो उस पर प्रोसेस करेगा डेटा को, और जो आपका इसका रिज़ल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका ये रिज़ल्ट स्टोर होगा। तो स्टोर जो भी आपका रिज़ल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग इसमें इसके फ्लैग है वो आपका एक्टिवेट हो जाएंगे। जो रिज़ल्ट होगा यहाँ से डेटा बस की सहायता से आपके जो रजिस्टर हैं इनमें स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से आपके BU और एग्जीक्यूट यूनिट वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो नया कंसेप्ट है 8086 में वो इंस्ट्रक्शन क्यू का है, या अपन इसको बोल सकते हैं पाइपलाइनिंग का है। तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका एक इंस्ट्रक्शन यहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किस में होगा, एग्जीक्यूट यूनिट में, तो ये ALU है ये आपका एग्जीक्यूशन का काम करेगा। यदि मान लेते हैं यहाँ पे इसको टाइम लग रहा है तो उसी समय जो आपका बस इंटरफेस यूनिट है ये ALU ये उसी समय इंस्ट्रक्शन को यहाँ से फैच करेगा और फैच करके इसको यहाँ पे स्टोर कर लेगा। तो इंस्ट्रक्शन क्यू में क्या हुआ, आपका इंस्ट्रक्शन फैच होकर के यहाँ पे
स्टोर हो गए, और जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट पूरा हो जाता है वैसे ही आपके यहाँ से ये इंस्ट्रक्शन इसमें आ जाएगा, इसलिए उसमें समय नहीं लगता है। इसलिए इसमें जो वर्क हो रहा है वो पैरेलल हो रहा है, जिसी को अपन पाइपलाइनिंग बोलते हैं। तो 8086 में वो आपका पाइपलाइनिंग कंसेप्ट भी काम होता है, इससे इसकी स्पीड बढ़ जाती है। इसमें जनरली जो आपका एग्जीक्यूट यूनिट है और बस इंटरफेस यूनिट है, उसमें ये आपके 4 टाइप के रजिस्टर होते हैं। एक आपका डेटा रजिस्टर होते हैं, इनको अपन जनरल पर्पस रजिस्टर भी बोलते हैं। पहला है आपका डेटा, इनको अपन जनरल पर्पस रजिस्टर, यानी जितने भी जनरल ऑपरेशन है परफॉर्म करनी है वो सारे के सारे इन रजिस्टर में होते हैं। तो आपके 4 टाइप के रजिस्टर हैं, एक आपका AX है, BX है, CX है और DX है। इनको अपन 8-8 बिट में भी काम में ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ एड्रेस रजिस्टर होते हैं। सेकंड आपका एड्रेस रजिस्टर है, इसमें 4 रजिस्टर होते हैं। एक स्टैक पॉइंटर होता है, एक बेस पॉइंटर होता है, एक सोर्स इंडेक्स होता है, एक DI इंडेक्स होता है। ये किसी पर्टिकुलर एड्रेस को डिनोट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। थर्ड टाइप के जो रजिस्टर होते हैं वो आपके सेगमेंट रजिस्टर होते हैं, यानी जो भी आपका मेमोरी, अपन जानते हैं 8086 में जो मेमोरी होती है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसी को अपन सेगमेंट बोलते हैं। तो सेगमेंट में पर्टिकुलरली एक एरिया को दर्शाने के लिए या उसका इनिशियल स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एड्रेस चाहिए, उसी को ये 4 पार्ट में सेगमेंटेशन किया हुआ है। तो ये आपका जो मेमोरी है उसका में कुछ पार्ट है वो आपका कोड सेगमेंट के लिए काम में लिया जाता है, कुछ आपका स्टैक सेगमेंट के लिए, कुछ डेटा के लिए, कुछ एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए। तो हर सेगमेंट का पर्पज़ आपका अलग अलग होता है, उसी के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग रजिस्टर में डिवाइड किया हुआ है। और ये रजिस्टर जो आपका ये सेगमेंटेशन है इनका एड्रेस रखते हैं, ठीक है। तो जो भी मेमोरी है उसमें मान लेते हैं आपका कोई कोड है, तो कोड होगा वो जो पर्टिकुलर एरिया है मेमोरी का, जैसे आपका ये मेमोरी है, ये आपका एक पेज मेमोरी मान लेते हैं, इतना पार्ट आपका कोड को कर दिया, इतना पार्ट स्टैक को कर दिया और इतना पार्ट आपका एक्स्ट्रा के लिए कर दिया। अब जैसे कोड है, जो कोड है वो कोड के लिए आपका यही एरिया डिसाइड कर रखा है, तो जो कोड से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा वो सारा का सारा इसमें आएगा। इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है यहाँ का एड्रेस वो आपका CS में स्टोर होगा। तो CS का रेफरेंस मान के जितने भी कोड आगे मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। ऐसे स्टैक से रिलेटेड होंगे वो सारे S वाले में हो जाएंगे, ऐसे ही आपका डेटा से रिलेटेड है तो वो आपका D में हो जाएंगे, और जो आपका एक्स्ट्रा है तो वो E में हो जाएंगे। तो ऐसे आपका हर सेगमेंट का एड्रेस रखने के लिए आपके ये 4 रजिस्टर काम में लिए गए। देन आपके कुछ कंट्रोल रजिस्टर होते हैं जो कोई ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो आपका एक IP होता है, एक आपका फ्लैग टाइप का रजिस्टर होता है। इन रजिस्टर को अपन आगे भी पढ़ेंगे, अभी ओनली इंट्रोडक्शन के लिए। तो अपन यहाँ पे आर्किटेक्चर में बात करते हैं। तो आर्किटेक्चर में अपन जानते हैं आपके 2 यूनिट होती हैं, एक बस इंटरफेस यूनिट, एक आपकी एग्जीक्यूट यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट है, उसका काम ये होता है आपका जो कोई भी डेटा होगा उसको मेमोरी में से रीड करेगा या मेमोरी में राइट करेगा। रीड करने का और आपका राइट करने का काम होगा मेमोरी और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पे।
तो ये काम होगा वो आपका काम रहेगा बस इंटरफेस यूनिट का। तो यानी अपन ये बोल सकते हैं जो भी आपका इंस्ट्रक्शन फैच करने का काम होता है, आपका जो कोई भी इंस्ट्रक्शन होता है वो आपके 3 पार्ट में ऑपरेशन परफॉर्म होती है। एक आपका फैच होता है, देन डिकोड होता है, देन एग्जीक्यूट होता है। तो फर्स्ट काम जो फैच करने का होता है, यानी आपका मेमोरी में से डेटा आपका क्यू में आएगा, उसका काम जो भी होगा वो आपका कौन करेगा, आपका एग्जीक्यूट यूनिट। और इसको परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे आपका एक ALU काम में लिया हुआ है। तो ये जो आपका होगा ALU, ये एड्रेस जनरेशन के लिए काम में लिया जाएगा। तो एड्रेस होगा वो आपका 20 बिट का होगा। तो 16 जो बिट होती हैं वो तो आपका डेटा से लिया जाता है, और जो 4 बिट आएंगी वो आपकी सेगमेंटेशन रजिस्टर से लिया जाएगा। इस तरीके से आपके 20 बिट का एड्रेस कैलकुलेट होगा। उसके बाद में जो डेटा होगा वो आपका क्यू में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो बस इंटरफेस में रजिस्टर में आपके 4 टाइप के रजिस्टर होते हैं। अभी मैंने बताया था आपके 4 टाइप के रजिस्टर हैं। एक आपका कोड सेगमेंट का है, एक आपका डेटा सेगमेंट का है, एक स्टैक सेगमेंट का है, एक एक्स्ट्रा सेगमेंट का है। तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो आपका बस इंटरफेस यूनिट पढ़ रहे हैं। आज अपन बस इंटरफेस यूनिट ही पढ़ेंगे। तो इनका जो मेन पर्पज़ है, यहाँ से आपका जो एड्रेस कैलकुलेट होगा वो आपका मेन पर्पज़ है, और वो 20 बिट एड्रेस कैलकुलेशन होगी। तो जो बस इंटरफेस फंक्शन है उसका जो मेन फंक्शन है वो आपके इस प्रकार है। आपका एक तो ये काम करेगा, मेमोरी और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है उसको एड्रेस सेंड करेगा। इसके साथ ही मेमोरी में से आपका इंस्ट्रक्शन फैच करेगा। जो भी डेटा होगा पोर्ट्स पे या मेमोरी पे, उस पर रीड और राइट करने का काम करेगा। इसके साथ ही ये इंस्ट्रक्शन क्यू को सपोर्ट करेगा, या इंस्ट्रक्शन क्यू में आपका डेटा स्टोर हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी आपका एक बार जो एड्रेस काम में लिया गया है डेटा द्वारा, और उसकी जगह कोई दूसरा डेटा अपन स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें रीलोकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा। तो एक डेटा की जगह दूसरा डेटा अपन स्टोर करेंगे तो उसके अपन बोलते हैं रीलोकेशन फैसिलिटी। तो ये 4 पर्पज़ ये बस इंटरफेस यूनिट परफॉर्म करेगी। 6 पर्पज़। तो इनको जो परफॉर्म करने के लिए जो डिवाइस काम में ली हुई है इसमें, वो आपकी है इंस्ट्रक्शन क्यू होता है, इसके अंदर सेगमेंटेड रजिस्टर होते हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है, और एड्रेस समर होता है, और बस कंट्रोल लॉजिक होता है। इस तरीके से आपके ये 5 डिवाइस होती हैं, वो साथ मिल करके ये आपके 6 फंक्शन परफॉर्म करेंगे। देन फर्स्ट जो डिवाइस है वो आपकी इंस्ट्रक्शन क्यू है। तो इंस्ट्रक्शन क्यू होती है वो आपकी जो स्पीड होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, और इसमें 6 इंस्ट्रक्शन को ये एक साथ ये परफॉर्म कर सकता है, पर फैच कर सकता है। तो जो भी आपका जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके साथ ही आपके इंस्ट्रक्शन फैच कर लिए जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्री फैच। एक होता है जैसे आपका कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, वो ख़त्म हो उसी के साथ में आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच किया जाए। तो यहाँ पे 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो गई। एक काम आपका फैच करने का काम होता है जो अपन मेमोरी से अपन फैच करेंगे, एक आपका एग्जीक्यूट करने का होता है।
तो एक तो होता है पहले काम में एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद में आपका इंस्ट्रक्शन फैच की जाए, तो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। उसके अलावा दूसरा मेथड है, आपका एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम, उससे पहले में ही आपका क्या कर लें, अपन इंस्ट्रक्शन को फैच कर लें और उसको अपन एक जगह रख दें, और जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट पूरा हो जाएगा उसके बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए रेडी मिलेगा। इसमें आपका टाइम नहीं लगता है, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। इसीलिए ये जो इंस्ट्रक्शन क्यू है, ये कंसेप्ट इसी में इसीलिए लाया गया है, जिससे आपकी माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ जाए। तो जो आपका इंस्ट्रक्शन पहले से फैच करेंगे उसको अपन प्री फैच इंस्ट्रक्शन बोलेंगे, और इनको अपन एक ग्रुप में रख देंगे रजिस्टर के में, और वो कितने बिट का होता है आपका, 6 बिट का। इसको अपन को बोलते हैं क्यू। तो जो आपका क्यू का काम होता है वो मैंने बता दिया है। तो जो आपका क्यू की सहायता से अपन जो भी आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फैच होने वाला है वो अपन एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही फैच कर लेंगे। जो क्यू होती है वो फीफो के प्रिंसिपल पे काम करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आपका इंस्ट्रक्शन पहले आएगा उसी को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो ये कंसेप्ट होता है भाई, एग्जीक्यूशन के समय ही आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया जाता है, इसको अपन पाइपलाइनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग में क्या होता है, दो काम आपका पैरेलली परफॉर्म होता है, इसलिए आपका जो वर्क होता है वो आपका जल्दी परफॉर्म हो जाता है, ये अपन ये बोल सकते हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आपका यहाँ पे 8086 में जो पाइपलाइन क्यू है, वो उसका जो साइज होता है वो 6 बिट का होता है, या 6 इंस्ट्रक्शन एक साथ अपन फैच कर सकते हैं। इसकी जो लिमिट है, जो लेंथ होती है, वो डिपेंड करती है फैचिंग स्पीड और एग्जीक्यूशन स्पीड पर। तो अपना मेन होम होता है, जैसे आपका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है उसी इंस्टेंट पे आपका जो इंस्ट्रक्शन है नेक्स्ट वो आपको रेडी मिलना चाहिए। रेडी होने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन फैच करना पड़ता है। तो जो फैचिंग की जो स्पीड है और जो एग्जीक्यूशन की स्पीड है उसके ऊपर उसकी लेंथ डिफाइन करती है। इसके साथ ही जो आपका सीपीयू की जो चिप एरिया होता है, कितना स्पेस अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग भी इसका साइज वेरी करता है। देन अपन बात करेंगे जितने रजिस्टर हैं इसमें। तो फर्स्ट इसमें जो बस इंटरफेस यूनिट है, इसमें आपके जनरली 5 टाइप के रजिस्टर हैं। आपका एक होता है सेगमेंटेशन रजिस्टर। सेगमेंट रजिस्टर में कोड सेगमेंट होता है, एक आपका डेटा सेगमेंट होता है, एक स्टैक सेगमेंट होता है, एक आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है। इसके अलावा आपका एक एड्रेस के लिए यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो अपन जानते हैं जो 8086 होता है उसमें आपकी 20 एड्रेस बस होती हैं। उसकी वजह से इसमें जो मेमोरी का साइज बनेगा वो कितना बनेगा, 2 की पावर 20, और 2 की पावर 20 कितना हो जाता है, 1 मेगाबाइट मेमोरी हो जाती है। इस मेमोरी को अपन डिवाइड कर लेते हैं, और प्रत्येक जो पार्ट होता है वो कितने पार्ट का होता है, 64 किलोबाइट का। इसको अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और प्रत्येक का भाग कितना होता है, 64 किलोबाइट। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी पूरी मेमोरी है। इसको एक पार्ट सेगमेंट ये कर लिया गया है, एक यहाँ से कर लिया गया है, एक यहाँ से कर लिया गया है, एक आपका यहाँ से कर लिया है। तो जो आपका ये फर्स्ट पार्ट है इसका एड्रेस आपका ये है, स्टार्टिंग एड्रेस, और जो सेकंड पार्ट है उसका एड्रेस स्टार्टिंग ये है, थर्ड का ये है, और फोर्थ का ये है। अब यदि अपन को इस
कोई भी आपका सेगमेंट कंसिडर है उसमें अपन को यहाँ पे जाना है, तो उसके लिए अपन को ये एड्रेस चाहिए, स्टार्टिंग एड्रेस। और ये स्टार्टिंग एड्रेस अपन को कहीं स्टोर होना चाहिए, तभी अपन को इजीली मिल सकता है। इसलिए ये जो आपका स्टार्टिंग एड्रेस है, ये चारों इनका स्टोर अपन किस में करते हैं, इन सेगमेंट रजिस्टर में। तो ये 4 टाइप के रजिस्टर हैं, उनमें अपन ये चारों एड्रेस स्टोर कर देते हैं। जो इसका साइज आएगा वो रहेगा आपका 256 किलोबाइट विद इन 1। जो आपका टोटल था 1 मेगाबाइट, उसको अपन ने 4 पार्ट में कर दिया तो 256 किलोबाइट इसका साइज हो जाएगा। यहाँ पे जो भी आपको जिस सेगमेंट में जाना होता है उसकी पर्टिकुलर में अपन इसका एड्रेस लेकर के उस सेगमेंट में डेटा को रीड या राइट किया जा सकता है। तो फर्स्ट आपका जो सेगमेंट रजिस्टर है, कोड सेगमेंट रजिस्टर, ये आपका 16 बिट का रजिस्टर होता है। अपन पहले भी जानते हैं 8086 में जितने भी रजिस्टर होते हैं वो सारे के सारे 16 बिट के होते हैं। जो कोड सेगमेंट रजिस्टर है वो आपका जो सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसको रखेगा। जबकि आईपी होता है वो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रखता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है उसको रखता है। जो बस इंटरफेस यूनिट होती है वो आपका 40 बिट का फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने के काम में लिया जाता है। उसमें से आपके 4 बिट होती हैं वो आपकी कोड सेगमेंट से ही कैलकुलेट किए जाता है, और जो आपकी 16 बिट होती हैं वो आपकी आईपी एड्रेस से कैलकुलेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे कोड सेगमेंट का मेन रोल होता है आपका एड्रेस कैलकुलेशन में भी ये हेल्प करता है। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी आपका इंस्ट्रक्शन है किसी भी प्रोग्राम के, वो कोड सेगमेंट के रिलेटिव में दिए जाएंगे। जो कोड सेगमेंट का रजिस्टर है उसका एड्रेस है उसको अपन 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें फिर आपका ऑफसेट ऐड कर देंगे, और वो कहाँ से आएगा, आपका आईपी एड्रेस से। तब आपका एक एड्रेस कैलकुलेट होगा। तो एड्रेस का जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरीके से हो जाएगा, एड्रेस इक्वल टू CS का जो एड्रेस है इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस आईपी का जो एड्रेस है वो इसमें ऐड कर दीजिए। इस तरीके से कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस सेगमेंट में जितने भी कोड होते हैं जैसे इंस्ट्रक्शन रिलेटेड, वो सारे के सारे इस सेगमेंट में ही स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटा सेगमेंट रजिस्टर, यानी डेटा से रिलेटेड जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होंगे सारे इस सेगमेंट में स्टोर होंगे। तो ये भी आपका 16 बिट का रजिस्टर रहेगा। इसमें जो भी डेटा होगा वो प्रेजेंट पे जो डेटा होगा उसी को वो एग्जीक्यूट करेगा, पॉइंट्स टू द करंट डेटा सेगमेंट। जो प्रेजेंट में जो डेटा होगा उसी को ये करेगा। और 16 बिट कंटेंट्स ऑफ सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स, इसका कोई सोर्स इंडेक्स जो रजिस्टर होते हैं डायरेक्ट रजिस्टर, उनका जो भी आपका 16 बिट डेटा होगा वही आपका ये डेटा होगा, और उसी से आपका जो 20 बिट एड्रेस है वो आपका कैलकुलेशन की जाएगी। यानी जो
सोर्स इंडेक्स और डेटा इंडेक्स में 16 बिट का डेटा है, प्लस आपका ऑफसेट जो आपका एड्रेस होगा उससे आपका 20 बिट का फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्टैक पॉइंटर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। तो अपन जानते हैं स्टैक रजिस्टर होता है वो आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी फैच करने का काम आएगा पॉइंट टू करंट स्टैक, वो उसके लिए अपन काम में लिए जाता है। तो ये आपका 20 बिट का जो एड्रेस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए ये स्टैक सेगमेंट और स्टैक पॉइंटर का काम है। जो स्टैक पॉइंटर का जो एड्रेस होता है वो काम में लिया जाता है, और इसके लिए दो इंस्ट्रक्शन काम में लिया जाता है, एक पुश होता है, एक पॉप होता है। तो जो आपका इसके लिए जो 20 बिट एड्रेस होगा वो आपका स्टैक सेगमेंट और बेस पॉइंटर से कैलकुलेट किया जाता है। तो सभी में आपका जो 20 बिट एड्रेस है वो आपका कैलकुलेट किया जाता है। उसके लिए उसी जो रजिस्टर होते हैं उन्हीं में से जो एड्रेस है वो आपका लिया जाता है। देन है एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो जो आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर है ये भी आपका 16 बिट का रजिस्टर होता है। तो जो जब कोई और जो इंस्ट्रक्शन कोड और सेगमेंट के अलावा कोई और इंस्ट्रक्शन आता है तो अपन ये रजिस्टर काम में लिया जाता है। तो इसके लिए आपके दो टाइप के इंस्ट्रक्शन काम आते हैं, एक आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट और DI आपका। और इसी की सहायता से, इन दोनों की सहायता से ही आपका 20 बिट एड्रेस है वो आपका कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें जो जनरली काम में जाता है वो अपन स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन काम में लिए जाते हैं। तो इस तरीके से आपके जो चारों रजिस्टर हैं वो आपके जो सेगमेंट रजिस्टर होते हैं वो चारों जो 20 बिट एड्रेस है वो कैलकुलेट करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर होता है वो भी आपका 16 बिट का ही होता है, और ये आपका जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है उसको पॉइंट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसमें ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है उसके लिए भी ये काम में लिया जाएगा। तो ये रजिस्टर होता है वो 16 बिट एड्रेस ऑफसेट एड्रेस को भी पॉइंट करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए। इससे आपका जो एरिया होगा नेक्स्ट 64 किलोबाइट जो नीचे का जो एरिया है वो आपका इंडिकेट किया जाता है। तो ये जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका इंस्ट्रक्शन है अपने आप में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अपने आप ही कर लेता है। तो ये अपनी बस इंटरफेस यूनिट यहाँ कंप्लीट हो गई है। पर नेक्स्ट क्लास में इसकी जो सेकंड यूनिट है एग्जीक्यूट यूनिट वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।